Yes, good morning students. Today we study about the chapter 8, the incomplete trip. Let's try 10. Dear students, आज हम चैप्टर 8 द इनकम्प्लीट ट्रिप में लेट्स ट्राई 10 है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, तो आप सब बच्चे मेरे साथ में इंग्लिश कोर्स बुक वॉल्यूम सेकंड है वो ओपन कीजिए, पेज नंबर 26। ओके, तो पेज नंबर 26 है और उस पर लेट्स ट्राई 10 दिया हुआ है। तो आप सब बच्चे मेरे साथ में ओपन कीजिए और हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द प्रीवियस डे यानी कल हमने ईच और आर इसके डेफिनेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने देखा था कि ईच का यूज है वो हम कहाँ करते हैं और आर का कहाँ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसमें आपको ये बताया था कि ईच का यूज है वो हम सिंगुलर जो नाउन होता है, प्रोनाउन है, वहां पर हम ईच का यूज करते हैं, और जो प्लूरल नाउन और प्रोनाउन है वहां पर हम आर का यूज करते हैं। ओके, सिंगुलर के बारे में बताया था कि कोई भी एक चीज, ठीक है भाई, कोई एक चीज है उससे पहले हम उसके साथ में किसका यूज करेंगे, हम ईच का। और यदि एक से ज्यादा हो जाती है तो वहां पर आर का, ठीक है। यानी प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, एक से ज्यादा चीजें, एक से ज्यादा चीज हो जाएंगी तो आर का हो जाएगा, और केवल सिंगुलर सिंगल है, एक रहे हैं तो ईच का है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी टुडे फिल इन द ब्लैंक विथ ईच और आर, यानी लेट्स ट्राई 10 है, उसमें हमें ईच और आर है उसको हमें फिल करना है। ओके, तो जिस स्टूडेंट ने ईच और आर का जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ लिया है, जिसको अच्छे से अंडरस्टूड हो गया है, वो आसानी से फिल कर सकता है? कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं वो ओपन करके नहीं देखते हैं, तो ऐसा करने से तो डियर आप नहीं फिल कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ। आप देखिए, निकालिए, फर्स्ट में दिया है, हम इसमें देखते हैं। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स। Fill in the blanks with each or R. Each or R. Okay, dear. Fill in the blank with each or R. So dear students, हमें क्या करना है, जो ब्लैंक दिए हुए हैं उसमें ईच और आर फिल करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट में ए में देखते हैं हम, यस दे आर, THERE, दे आर ब्लैंक ए कैलेंडर, CALENDAR, calendar on the wall, WALL, wall। ओके डियर स्टूडेंट्स, वॉल में क्या होता है, दीवार, दीवार पर कैलेंडर आप जानते हैं, तो देयर ए कैलेंडर ऑन द वॉल, यानी वॉल पर कैलेंडर है, इसका मीनिंग ये है। ओके, तो अब हम यहां पर देखें, मैंने आपको ये कहा था कि यदि सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है तो उससे बिफोर उसके साथ में हमें किसका यूज करना है, ईच का करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देयर आ गए हैं, तो अभी हमें जो यूज करना है वो इसके अकॉर्डिंग करना है। ओके, देयर के अकॉर्डिंग नहीं करना है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि एक कैलेंडर सिंगुलर है या प्लूरल है, स्वाभाविक एक कैलेंडर है, एक कैलेंडर है, इसलिए क्या हो गया, सिंगुलर है यानी एक वचन है। तो हम एक वचन जहां होता है, सिंगुलर होता है, वहां किसका यूज करते हैं,
इज का यूज करेंगे। तो देयर इज इसमें इज फिल कर दीजिए। ओके, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा देयर इज ए कैलेंडर ऑन द वॉल। ओके, नेक्स्ट बी वाला देखें हम, देयर blank 6 chairs, SIX 6 CHAIRS 6 chairs in the room, ROON in the room। तो यस डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देखें इज का यूज करें या आर का, तो हमें देखना है यहाँ पर क्या है 6 चेयर्स। ठीक है, तो 6 आ गया है, 6 चेयर है, तो सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, बहुवचन हो गए हैं, क्योंकि 1 है तो फिर सिंगुलर है, 1 से ज्यादा होने पर क्या हो गया है प्लूरल। क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया है कि 1 फिंगर है तो क्या है सिंगुलर है। ओके, यानी एक वचन है, लेकिन यदि 2 हो जाए तो प्लूरल है, 3 हो गया प्लूरल, 4 हो गया प्लूरल, यानी 1 से ज्यादा होते ही प्लूरल हो जाता है। प्लूरल होते ही आर का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं 6 हो गया है, 6 चेयर हो गए, इसका मीन क्या है ये प्लूरल हो गया। और जहां पर प्लूरल होता है वहां किसका यूज करते हैं हम, वहां आर का यूज करते हैं। ओके, तो ये इज और सॉरी आर, तो देयर आर 6 चेयर्स इन द रूम। C, yes, there, फिर blank a mango, AMANGO, a mango on the plate, PLATE on the plate। ओके डियर, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर देयर ए मैंगो, क्या है ए मैंगो है, तो ए मैंगो, मैंगो का नाम होता है जानते हैं आप सब अच्छे, तो ए मैंगो यानी एक है ना, एक काम है। तो ए मैंगो होने पर ये सिंगुलर बना है प्लूरल बना, सिंगुलर बन गया, यानी एक वचन बन गया क्योंकि ये वन ही है। ओके, 1 मैंगो है इस कारण से, और जब सिंगुलर होता है वहां किसका यूज करेंगे यहाँ डियर इज का। ओके, तो आप समझ गए होंगे इसका यूज क्यों है और आर का कब होता है। ओके, यस, नेक्स्ट देखें हम डी, डी में फिर देखें हम देयर PHERE, देयर grapes and apples, GRAPES, grapes and apples, APPLES, apples in the refrigerator, REFRIGERATOR। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखिए ग्रेप्स एंड एप्पल्स, तो हम देख रहे हैं ग्रेप्स और एप्पल्स पहले से क्या प्लूरल हो गया है। ओके, ग्रेप्स, तो ग्रेप्स आ गए तो वो वैसे प्लूरल है, एंड एप्पल्स और एप्पल और मिल गए साथ में, तो कहने का मीन 1 से ज्यादा हो गया है, और 1 से ज्यादा हो गया तो हम किसका यूज कर देंगे फिर आर का यूज कर देंगे। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं और आर का कहाँ होता है। ओके, तो ये डी था। नेक्स्ट अब आगे और करें, मैं इसको इरेज कर दूं।
तो ई वाला अभी हम करते हैं यहाँ, इसमें है देयर ब्लैंक some biscuits SOME some BISCUITS some biscuits in the tin ओके डियर। तो यहां हम देख रहे हैं देयर सम बिस्किट्स इन द टिन। ओके, तो यहाँ सम बिस्किट्स, तो सम बिस्किट्स सिंगुलर है या प्लूरल? क्योंकि सम बिस्किट्स हो गए, इसका मतलब वन से ज्यादा बिस्किट है कि कुछ बिस्किट है, तो एक से ज्यादा बिस्किट हो गए, तो हम किसका यूज करेंगे? आर का करेंगे। ओके, तो हो जाएगा देयर आर सम बिस्किट्स इन द टिन। नेक्स्ट है देयर blank a car in front FRONT in front of the house house। ओके डियर, तो देयर ए कार। ओके, देखिए इसको हम क्या है, कुछ बच्चे कार रीड करते हैं, कार, बल्कि कार रीड नहीं करना है आपको, केवल कार, क्योंकि इसमें आर क्या है, साइलेंट है। ओके, तो देयर ए कार इन फ्रंट, ये पूरा एक स्पेलिंग कंप्लीटली है, ध्यान रखना इसका। इन फ्रंट, ये क्या है, इन फ्रंट ऑफ, इसको भी कुछ बच्चे ऑफ रीड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑफ रीड नहीं करना है, इसको क्यों कर नहीं करना है? देखो मैं अभी आपको ये समझा देता हूं। देखो ऑफ, यदि आप इसको ऑफ रीड कर रहे हैं तो फिर आप इसको क्या रीड करेंगे? इसको भी ऑफ ही रीड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो होता है ऑफ। ऑफ कौन सा? जैसे हम मान लो फैन चल रहा है, लाइट ऑन है, तो उसको क्या करना है? ऑफ। लाइट को क्या करते हैं? ऑफ, बंद करते हैं ना, तो ऑफ कहते हैं उसको, वो है ये ऑफ। और इसको अपन रीड करना है ऑफ। क्या रीड करना है? ये ऑफ। इसका मीन होता है का के की, इन फ्रंट ऑफ। लेकिन यहां पर ये क्या है, इसका पूरे का मीनिंग पूरा लगेगा। इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने। ओके, के सामने। तो यस, तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ देयर ए का। ओके फ्रेंड, तो यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? तो स्वाभाविक है, ए है, ए का मीन क्या होता है? एक होता है, और वन मीन भी एक होता है। ठीक है, तो ये वन कार है। ओके, वन ए कार। तो यहाँ किसका यूज करना है आपको? इज का, इज। ओके, नेक्स्ट एफ, फिर है जी वाला देखिए, दे आर blank a park near our school, near NEAR, near our school, SCHOOL। ओके डियर, तो यहां हम देख रहे हैं क्या है, ए पार्क। ओके, तो ए पार्क सिंगुलर या प्लूरल है, पहले ये देखते हैं हम
क्या है, सिंगुलर, क्योंकि वन पार्क है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। ओके डियर, तो देयर इज ए पार्क नियर आवर स्कूल, कि हमारे स्कूल के पास में एक पार्क है। नेक्स्ट एच देयर blank some ducks, SOME some DUCKS some ducks in the pond, POND in the pond, pond जानते हैं आप, तालाब होता है, तो there are some ducks in the pond। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसमें देखिए some ducks का मीन क्या है, कुछ बतखें हैं, है ना, कुछ बतख हैं। ओके, कहाँ है, pond के अंदर है। तो यहाँ वन नहीं है, some ducks हो गया, इसका मतलब वन से ज्यादा यहाँ ducks है, इसलिए हमें किसका यूज करना है, यहाँ पर आर का यूज करना है। ओके डियर, तो ये बन गया देयर आर सम डक्स इन द पॉन्ड, कि पॉन्ड के अंदर तालाब में कुछ बतख है। ओके, तो हमने यहाँ ईच और आर है वो उसका यूज भी हमने जान लिया है, डेफिनेशन भी हमने याद कर लिए और उसको फिल कर दिया। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बेहिचक आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आपका जो भी प्रॉब्लम है आप उसको सोल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो आप कंटिन्यू स्टडी रखिए, ऐसा नहीं है कि भी अभी तो लॉकडाउन लग रहा है इसलिए छुट्टी चल रहा है, उसको छुट्टी मत मानिए। ओके, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ वो मस्त रहते हैं, बोलते हैं नहीं सर अभी तो हॉलीडे चल रहा है। अरे भाई हॉलीडे नहीं है, क्लास चल रही है ना अपनी, भाई हम क्लास में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आपके पास में ऑनलाइन आ रहे हैं। ओके, तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और जो आपको ज्यादा काम नहीं दिया जा रहा है, कम काम मिल रहा है, तो उसको भी आपको करते रहना है, रीड भी करना है, आपको लर्न भी करना है, वर्क भी करना है। ओके, आप मान लीजिए लेफ्ट राइट टेन दिया है, इसको आप अपनी नोटबुक में आराम से नीट एंड क्लीन धीरे धीरे सुंदर सुंदर कीजिए, उसको रीड कीजिए, उसको लर्न कीजिए, अंडरस्टूड कीजिए उसको। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर मान लो आपको कोई चीज़ अंडरस्टूड नहीं हो रही है, तो आप एक चीज़ कॉल कीजिए ना, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, देखिए स्टडी के लिए आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं कैसे भी प्रश्न दे रहा हूँ लेकिन तुरंत आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। ओके, लेकिन आप स्टडी में लगे रहिए, मेरा कहने का मतलब ये है आपको दूर हटना नहीं है। यदि हम दूर हट गए तो ये सोच लो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो मैं शायद ऐसा सोचता हूँ आप सब स्टूडेंट्स हैं वो जरूर इसको रीड भी करेंगे और अंडरस्टूड या लर्न भी करेंगे, इसको समझना भी है और आपको वर्क भी करना है। आपकी नोटबुक में शेयर कर दूंगा, कोई बात नहीं है, डोंट वरी, बी हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।